हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने स्वर के भेद जो थे उसके बारे में पढ़ा था, जो कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 स्वर होते हैं। ठीक है, जो कि ए, ई, ऊ और री होते हैं। अब इसमें जो री होता है, ठीक है, री जो अक्षर होता है उसमें क्या होता है कि वह स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। तो री जो अक्षर है वो स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। इसमें क्या है कि वो दोनों में योग बना रहता है, यानी कि स्वर में भी आ रहा है और उच्चारण में व्यंजन में भी आ रहा है। तो इसमें र और ई का योग बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसे मूल स्वर में हम नहीं लेंगे। इसमें मूल स्वर भी होता है जो कि बनावट के हिसाब से देखा जाता है स्वरों के भेद को। तो उसमें मूल स्वर और संधि स्वर इन दो के बारे में पता है, माना जाता है ऐसा। ठीक है, तो उसमें मूल स्वर में हम री को नहीं लेंगे। बाकी जो 3 है हमारा अ, ई और ऊ, इन 3 को हम मूल स्वर में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है संधि स्वर। तो संधि स्वर में जो हमारा आता है स्वर का भेद था दूसरा, जो कि था हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, उसमें हमारे 7 अक्षर आते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 7 स्वर उसमें होते हैं दीर्घ स्वर में। वो ही हमारे संधि स्वर में आते हैं। अब संधि का नाम लेते ही उनमें क्या होता है कि वो उनकी संधि करते हैं। जैसे ए को मिलाते हैं तो वो उनका क्या बनता है, आ बन जाता है। छोटी ई और ई को मिलाते हैं तो उनका क्या बनता है, बड़ी ई बन जाती है। ऊ और ऊ यानी दोनों छोटे ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, इस प्रकार से उनकी संधि होती है। तो वो ही हमारे 7 अक्षर इसमें आते हैं संधि स्वर में। ठीक है, तो इसमें कोई ये मूल बात नहीं है। उसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे इसमें व्यंजन की। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वो होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मतलब व्यंजन को जब हम बोलेंगे लिखेंगे तो उनमें हमें स्वरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसकी डेफिनेशन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कोई व्यंजन होता है, ठीक है, तो उसका हम जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण हम उनका ना तभी कर सकते हैं जब उनमें स्वर मिला हुआ हो। ठीक है, तो व्यंजनों का उच्चारण हम तभी करेंगे जब उनमें स्वर। ठीक है, अगर स्वर नहीं मिला होगा तो वो हो जाएंगे स्वर रहित। ठीक है, अब ये स्वर कहाँ से निकलते हैं, हमारे जो अंदर से, मतलब जो फेफड़े होते हैं। ठीक है, उनमें से जो वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, ठीक है, तो वो किसी भाग को टकराए बिना, ठीक है, घर्षण करती है और रुककर बाहर निकलती है। यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा टच करती है, टच करके फिर वो बाहर निकलते हैं। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं हमारे 33। ठीक है, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि 33 वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ क, ख, ग, घ, ऐ, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद में आता है हमारे त, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 है। ठीक है, ये होते हैं हमारे व्यंजन। अब इन व्यंजनों में क्या होते हैं कि जो अब ये पूरी पंक्ति है कैसे स्टार्ट, जो अक्षर है हमारे एक पंक्ति में क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है, ये जो है अब इनका भी एक वर्ग होता है। ठीक है, ये एक पंक्ति जो आ रही है हर एक, इनका भी अलग अलग वर्ग होता है। जो कि क्या होता है कि वर्ग, एक पंक्ति के अंदर जो पहला वाला अक्षर होता है उसी को लेके हम उसका वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा क, यानी कि पहला अक्षर है तो क वर्ग। ठीक है, दूसरे वाले में हमारा च पहले है तो इसका पहला अक्षर हो गया हमारा च वर्ग। इसमें हमारा ट है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ट वर्ग। इसमें हमारा त है तो इसमें हो जाएगा हमारे त वर्ग। इसमें पहला प है तो इसमें हो जाएगा हमारा प वर्ग। ठीक है, ऐसे अब जो ये हमारे 5 पंक्तियां हैं, यानी कि जो 25 अक्षर है, इसमें 5 पंक्तियों में 5-5 अक्षर आ रहे हैं, यानी कि हर एक पंक्ति में 5 आ रहे हैं, तो 5 पंक्तियों में कितने आ जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 25। इन 25 को हम कहेंगे अब स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन, जो कितने होते हैं ये 25। ठीक है, अब देखो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो कि हम इन्हीं में से निकालेंगे। ठीक है, तो 5 क से लेके म तक, ठीक है, क से लेके म तक जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि होते हैं 25। ठीक है, उसके बाद में आता है य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 जो है वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, वो आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, जो कि कितने होते हैं, ये 4 है, या लिख दूँ, जो कि कितने हैं, ये 4 है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्व, श, श, है, तो ये कितने होते हैं, ये भी 4 है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आएंगे हमारे उसमें व्यंजन में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे उसमें व्यंजन में आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखो क्या होता है कि इनके भी बोलने का मतलब जो होता है, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो उसका उच्चारण कहाँ से स्पर्श होता है वो बता देते हैं आपको। ठीक है, तो इस ये जो एक पंक्ति है कै की, तो इसमें हमारा होता है कंठ से। ठीक है, छ की होता है वो होता है हमारे तालु से। तय का होता है वो होता है हमारे मूर्धा से। तय तय का होता है वो होता है हमारे दंत से। दंत का मतलब जो दांत है उसके पास वाला जो भाग है, ऊपर वाले दांत होते हैं उसके पास वाला जो भाग होता है वो होता है दंत का। ठीक है, फिर होता है हमारा पै का, तो पै का कौन सा होता है, हमारे ओष्ठ का। ठीक है, अब इनमें भी अलग अलग है, य, र, ल, इन चारों के अलग अलग है। ठीक है, य का हो जाएगा तालु, र का हो जाएगा मूर्धा, ल का हो जाएगा दंत, व का हो जाएगा हमारे ओष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जैसे ये शैष्य है, ये तो हमारे उष्ण व्यंजन है, जो कि मतलब कि उसमें क्या मतलब क्या होता है, हवा होता है ना, गर्म हवा निकलती है जो है ना, उसमें से ये स्पर्श होकर ये निकलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, पूर्ण रूप से इसकी डेफिनेशन वगैरह करके।
स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था, इनमें क्या होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जो जीभ होती है हमारी, ठीक है, तो वो हमारे मुख में जो होता है वो हमारे अलग अलग भाग जो होते हैं उनको स्पर्श करके निकलती है। ठीक है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। इसी कारण से स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको इसमें बताया। देखो, जो कि क से लेके मैं तक, जो भी अभी यहाँ भी लिख देते हैं हम, ये कैसे मैं तक है। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, जिनमें कि आपका कंठ भी आ गया, तालु भी आ गया, मूर्धा भी आ गया, दंत भी आ गया और ओष्ठ भी आ गया, जो मैंने आपको इनमें बताया था। ठीक है, हमारे मुख के अलग अलग भागों को ये स्पर्श करके फिर ये निकलते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के नाम से आप जान जाओगे, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है। ठीक है, टच करना होता है, वही तो होता है। तो ये हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करके फिर निकलते हैं, जो कि होते हैं कैसे मैं तक। ठीक है, जो कि होते हैं कितने, 25 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, ये 2 और रह गए हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया, बस केवल इनकी डेफिनेशन वगैरह वो लिखनी होती है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो इसके जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।